नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वह है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। और यदि इसका हम ठीक से प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल हो जाएगा और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारे आर्टरीज़ में ब्लड का जो फ्लो होता है उसी के प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब आर्टरीज़ में ब्लड का फ्लो ज़्यादा तेज़ गति से होने लगता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, और जब उसकी स्पीड कम गति के साथ होती है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बीच का जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। मतलब ऊपर का जो सिस्टोलिक है वह 120 और नीचे का डायस्टोलिक जो है वह 80 के आसपास रहता है, तो उसे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। किंतु कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर 120 की जगह 150, 180, 200 तक हो जाता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कारण हैं, इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहला है कि लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वह काफ़ी बदल चुकी है, जो से सोने का टाइम, उठने का टाइमिंग, खाने का, घूमने का और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वह सब इरेगुलर हो गई हैं। क्योंकि सोने के लिए जहां आपको एक लिमिट में एक टाइम से सोना चाहिए, वहां ये टाइम ड्यूरेशन सब कुछ चेंज हो चुका है। दूसरा है फिज़िकल एक्टिविटीज़ का कम से कम हो जाना। पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहते थे और शारीरिक कर्म ये किया करते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। बट प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो लोग आलसी हो गए हैं, कम काम करना चाहते हैं या मेंटली वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। थर्ड, अगर हम देखें तो ओवरवेट। कभी कभी जब खाने की जो प्रोसेस है उसमें लोग ज़्यादा खाने लगते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनका वेट बढ़ने लगता है। जब वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशंस में भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर इसके अलावा यदि हम देखें तो नमक का ज़्यादा यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सोडियम जो है हमारे बॉडी के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस करने लगता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर पे इसका इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा हम लास्ट ये देखते हैं कि यदि किडनी की कोई प्रॉब्लम हो या बहुत पहले से किडनी की कमी की वजह से डायलिसिस या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बन जाती है। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बनती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, उसको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फर्स्ट। और सेकंड, यदि हम देखें तो इसमें हमारे ऑर्गन्स फेल्योर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई भी ऑर्गन धीरे धीरे करके काम करना बंद कर सकता है या कम से कम कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। फिर यदि हम देखते हैं कि इसकी वजह से आपके ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है, क्योंकि यदि ब्लड का फ्लो ब्रेन के अंदर बहुत ही फास्ट गति से चल रहा है तो उस कंडीशंस में यदि हमारी नर्व उस कंडीशन में डैमेज हो जाती है तो डैमेज होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है और जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी आंखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आई साइट वीक हो जाती है और जो आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट होने लगती है। तो इसलिए
हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल कंडीशन में हो, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। तो अगला हम ये देखते हैं कि यदि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो हम कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो कारण है, जो रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हम उसी को सॉल्व करते हैं। अगर उस प्रॉब्लम्स को ही हम सॉल्व करें तो निश्चित सी बात है कि हमारे ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं बीपी को, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के उपाय। पहला है चेंज योर लाइफस्टाइल। आपकी जो दिनचर्या है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे समय से सोना, रात में 10 बजे तक सो जाए, मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी उठ जाए, 5 से 6 बजे तक ज़रूर उठ जाए। एक तो पहला ये है सोने का सिस्टम। दूसरा है खाने पीने का सिस्टम। जैसे टाइम से खाना ज़रूरी है। रात में 8 बजे तक यदि आप खा लेते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। खाने के साथ पानी का यूज़ ना करें। यदि ज़रूरत हो तो 1-2 घुट पानी ज़रूर ले सकते हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलता है। सूर्योदय के बाद उठने पर सर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए समय सूर्य के उगने के पहले ही यदि आप उठ जाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा फास्ट फूड का यदि आप यूज़ करते हैं तो वे भी आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फास्ट फूड का कम से कम या न के बराबर उपयोग किया जाए तो वह ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड जो हम देखते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, जैसे हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वे काफ़ी डाउन हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं, तो उन्हें हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें कि हम घर के अपने कार्य कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक यदि हम रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें टाइम देते हैं तो इसका बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलता है और ब्लड प्रेशर को सिस्टमैटिक करने में, एक नॉर्मलाइज करने में मदद मिलती है। फिर तीसरा यदि हम देखें तो जो रीज़न था हमारे ब्लड प्रेशर का, मोटापा, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर मोटापा बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और चीज़ें बढ़ने लगती हैं। यदि ये बढ़ते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज़ है उसकी जो इंटरनल जो एरिया है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिससे कि इसका बड़ा ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को मिलता है और ब्लड प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग जो कि फैटी हैं, ज़्यादा मोटे हैं, ऐसे लोग को मीठा कम से कम खाना चाहिए और दूसरा ऑयली चीज़ों का यूज़ कम से कम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल होंगे और आप हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं। फिर है नमक का प्रयोग। नमक जो हम प्रयोग करते हैं उसका यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में नमक काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है। तो ये 4 पॉइंट हुए। और लास्ट जो हम देखते हैं कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में ये देखा जाता है कि यदि हम किसी चीज़ को लेके ज़्यादा थिंक करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, या फिर कुछ इस तरह के चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिनके बार बार हमारी थिंकिंग उस चीज़ों पे यदि जा रही है, तो इनकी वजह से भी हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो और इससे नसें हमारी सिकुड़ने लगती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्ट्रेस से बचने का प्रयास करें, जिससे कि आपको ये समस्या पैदा ना हो। और दूसरा, साथ में आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन की वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो जैसे ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनका आप अगर अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।
फिर एक लास्ट में मैं आपको इसके साथ साथ एक और हेल्पफुल चीज़ बता देता हूँ। अपने बाएं पैर की जो तीसरी और चौथी उंगली है, तीसरी चौथी उंगली का मतलब ये जैसे अंगूठे के बाद में मिडिल और उसके बाद ये लास्ट, तो ये पैरों की जो थर्ड एंड फोर्थ वाली जो उंगली है उसको आप ऐसे पकड़े और पकड़ने के बाद ऐसे रोटेट करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 राइट एंड लेफ़्ट को जैसे जैसे आप रोटेट करते जाएंगे वैसे ये प्रोसेस होगा, जिसमें कि आप इसको 60 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। 60 बार ऐसे घुमाएं, पहले ऊपर से पकड़े, फिर साइड से पकड़े, फिर इसको भी 60 बार घुमाएं, फिर आप ये सेकेंड लास्ट उंगली में आ जाए और इसको भी राइट लेफ़्ट करते हुए इसको घुमाएं 60 बार, फिर साइड से पकड़े और फिर इसको 60 बार घुमाएं। तो ये चीज़ें जो मैं आपको हाथ में बता रहा हूँ ये आपको पैर में करना है, और वो भी बाएं पैर की तीसरी और चौथी उंगली में। ये पहले करने के बाद आप 1 मिनट का गैप देंगे और 1 मिनट के गैप के बाद फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट करेंगे। ऐसा करके 3 बार, यदि आप सुबह ले लेते हैं 3 बार शाम को ले लेते हैं, या खाली जब भी आपके पास खाली टाइम हो आप इसको ले सकते हैं। तो इससे भी आपको ब्लड प्रेशर को मदद मिलेगी कंट्रोल करने में। तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।